समझ गए ना? अब ना घूंघट, ना ही सुबह नहाना और ना ही सबके बाद खाना खाना। हाँ, अब तो ससुराल में प्रथा नहीं, बहू का आराम चलता है। हर घर में घर का एक बड़ा सदस्य ही घर का मुखिया होता है। पर क्या हो जब घर के मुखिया के हिसाब से हर व्यक्ति को चलना पड़े? ऐसा ही हाल था मोहन के घर में। मोहन अपने घर में सबसे बड़ा था, जिस वजह से सिर्फ घर में मोहन की ही चलती। मोहन अपने घर में अपने दो बेटे, एक बहू और बीवी के साथ रहा करता था। ऐसे ही एक दिन, माँ जी आज एकादशी है और काफ़ी दिनों से घर में पूरी नहीं बनी, तो मैं सोच रही थी क्यों ना आज कुछ अच्छा खाने को बना दिया जाए। इसी बहाने अपने घर में कुछ अच्छा भी बन जाएगा और अच्छा खाकर माँ को भी शांति मिल जाएगी। बहू, खीर पूरी तो मेरा भी बहुत दिनों से खाने का दिल कर रहा है। पर तू तो जानती है ना, तेरे बाबूजी को शुगर है और खाना भी घर में उन्हीं के हिसाब से बनता है। एक बार तू बाबूजी से बात कर ले, अगर वो हाँ कर देते हैं तो वही बनाना जो तेरा दिल करे। पर माँ जी, बाबूजी मानेंगे मेरा? मतलब कि उनको शुगर है ना, तो वो मीठा कैसे खाएंगे? और मेरा तो ना खीर खाने का बहुत मन था, इसीलिए मैंने आपसे बात कर ली। आशा और काव्य आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ मोहन उनकी बात सुनते हुए आ जाता है और गुस्से में अपनी बहू से कहता है। बहू, तुम इतनी लापरवाह हो सकती हो मैंने कभी सोचा नहीं था। ये जानते हुए कि मुझे डायबिटीज है, तुम खीर बनाने की बात कर रहे हो। अब से इस घर में कभी खीर नहीं बनेगी। खीर बना तो क्या, खीर की बात तक नहीं होगी। जी, जी बाबूजी, मैं समझ गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। काव्या अपने ससुर की बातों से डर जाती है और तुरंत वहाँ से चली जाती है। काव्या की एक छोटी सी गलती की सज़ा काव्या को तो मिलती ही है, पर साथ ही साथ पूरे घर वालों को भी। काव्या के खीर बनाने के बाद से मोहन खीर बनाने की मनाही कर देता है, जिसके बाद कभी भी काव्या के घर में खीर नहीं बनती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन मोहन अपने घर में अपने छोटे बेटे रंजित की शादी की बात करता है। रंजीत अब बड़ा हो चुका है, वो अपने पैरों पर भी खड़ा हो गया है। यही सही उम्र है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इसी साल हम अपने छोटे बेटे रंजीत की भी शादी करवा दें। आप सही कह रहे हैं, हम सबकी भी यही राय है। वैसे क्या आपने रंजीत के लिए कोई लड़की देख रखी है? पर माँ बाबूजी, मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी और मुझे अपनी पसंद की लड़की से शादी करना है। बेशर्म, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने माँ बाप के सामने इस तरह की बातें करते हुए? हमारे सामने खुद की शादी की बात कर रहे हो। देखो, हमने तुम्हारे लिए लड़की देख रखी है, अच्छे घराने से है और तुम्हें पसंद भी आएगी। और इस घर में मेरी चलती है, मेरे हिसाब से ये घर चलता है। तो इस घर में वही होगा जो मैं चाहता हूँ। जिस दिन मैं मर जाऊँ उस दिन तुम सब अपनी चला लेना। और रही तुम्हारी शादी की बात, तो कान खोल कर सुन लो। तुम्हारी शादी उसी लड़की से होगी जिससे मैं चाहूँगा। रंजीत अपनी इच्छा के बारे में बताता है, लेकिन मोहन उसकी बात ही नहीं सुनता और उसे भला बुरा सुनाकर चला जाता है। मोहन अपने घर में किसी की नहीं सुनता था, वो सिर्फ अपने फैसले सुना दिया करता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और रंजीत की शादी कोमल नाम की लड़की से हो जाती है। कोमल एक अच्छे घर से थी। रंजीत भी कोमल से शादी करके खुश था, पर बेचारी कोमल खुश नहीं थी, क्योंकि कोमल इस बात से अनजान थी कि उसके घर के सारे फैसले उसके ससुर लेते हैं। ऐसे ही एक दिन, रंजीत, हमारी शादी को 2 महीने हो चुके हैं। शादी के बाद तो हर पति पत्नी हनीमून के लिए कहीं बाहर जाते हैं और आपके घर में तो कोई नहीं कहता कि बहू, तुम्हारी नई शादी हुई है, अपने पति के साथ थोड़ा बाहर घूम फिर के आ जाओ। देखो, अब ना आपको बोलना पड़ेगा। इस घर में कुछ भी बोलना बेकार है। मेरी मानो तो अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दो कि तुम कभी इस घर की 4 दीवारी से भी बाहर आ पाओगी। अरे पर ऐसा क्यों? मैं यहाँ जब से आई हूँ मैंने यही देखा है, जो बाबूजी कहते हैं वही होता है। यहाँ तक कि घर में खाना भी उन्हीं के हिसाब से बनता है और कपड़े भी हमें बाबूजी के हिसाब से पहनने पड़ते हैं। अरे घर में हमारी अपनी खुद की कोई जिंदगी ही नहीं है। देखो, अगर आप बात नहीं करोगे तो मैं खुद बात करूंगी। कर सकती हो तो कर लो और बदल के देख लो अपने ससुर के फैसले को। इतना बोलकर रंजीत अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है, पर कोमल भी ठान लेती है कि अब वो अपने फैसले खुद लेगी और अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिएगी। इसीलिए वो पहली बार अपने ससुर के फैसले के खिलाफ जाने की कोशिश करती है और घर में सभी के सामने अपने ससुर से अपने मन की बात रखती है। माफ़ करना बाबूजी, पर इस घर में आज मैं कुछ ऐसा बोलने जा रही हूँ जो किसी भी बहू बेटी ने नहीं बोला होगा। मेरी और रंजीत की शादी को 2 महीने हो गए हैं।
पर हम दोनों एक दूसरे को टाइम ही नहीं दे पा रहे। इसलिए मैं उनके साथ कुछ समय के लिए बाहर जाना चाहती हूँ, और इसके लिए ना मुझे आपकी आज्ञा चाहिए, क्योंकि बिना आपकी आज्ञा के तो कुछ नहीं हो सकता। बहू, इस तरह की बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? ऊपर से हमसे ही आज्ञा मांग रही हो। अरे जब इस तरह की तुमने बात कह ही दी है तो खुद चली भी जाती ना। वैसे भी आजकल के बच्चे बेशर्मी की हद पार कर चुके हैं। पहले तुम्हारे पति ने और अब तुमने। अगर हमें पता होता कि तुम इस तरह की लड़की हो तो हम तुम्हें इस घर की बहू कभी ना बनाते। और आशा, तुम अपनी बड़ी बहू के साथ मिलकर अपनी छोटी बहू को इस घर के तौर तरीके सिखाओ। पर बाबूजी, मैंने ऐसा क्या दिया है? हर कोई शादी के बाद बाहर जाता है। अगर आप लोग नहीं गए तो इसमें मेरी तो गलती नहीं है। आप अपनी पुरानी सोच को बदलिए और इस घर के इंसान को अपने फैसले खुद लेने दीजिए। यह घर मेरा है, यह परिवार मेरा है। मैंने इसे जोड़ा है, ना कि तुमने कल की आई लड़की ने। तुम मुझे नहीं बताओगे मुझे क्या करना है और क्या नहीं। सदियों से इस घर में मेरे फैसले चल रहे हैं और मेरा ही फैसला चलता रहेगा। अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मोहन हर बार की तरह अपना फैसला सुनाकर चला जाता है और बेचारी कोमल चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। समय यूं ही बीतता है और कोमल अपने ससुर के हर फैसलों से परेशान होने लगती है। अब उसे अपने ही घर में घुटन महसूस होती है। ऐसे ही एक दिन सावन का महीना चल रहा है। बहुत समय हो गया तुम लोगों ने अपने लिए कपड़े नहीं खरीदे। हमने कुछ साड़ी वाले को घर में बुलाया है, जो साड़ी पसंद आए खरीद लेना। और ज्वेलरी वाले भी आएंगे, अपने लिए ज्वेलरी भी खरीद लेना। बाबूजी, सब कुछ तो आपके हिसाब से होता है, फिर आप क्यों इतना कष्ट कर रहे हैं? क्यों साड़ी वाले और ज्वेलरी वाले को घर में बुलाया? आप खुद सबके लिए आते ना। आप जो लेकर आते हैं इस घर के लोगों को वही तो पहनना पड़ता है। अच्छा, हमने तुमसे कुछ कहा था कि नहीं? और लगता है तुम्हें हमारी बात समझ में नहीं आई। तभी तो छोटी बहू आज भी हमसे ज़बान चला रही है। देखिए, मैंने समझाने की कोशिश की थी पर अभी वो नादान है। धीरे धीरे सब समझ जाएगी। बड़ी बहू, कोमल को कमरे में लेकर जाओ। मेरे साथ मेरे कमरे में चलो। काव्या बहू, इसे अच्छे से समझा देना कि तुम इसे कमरे में इसलिए लेकर जा रही हो ताकि आगे से छोटी बहू ऐसी गलती फिर दोबारा ना कर सके। मैंने कोई गलती नहीं की है, मैंने सिर्फ सच कहा है। अगर मेरे सच को आप गलती बता रहे हैं तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। प्लीज़ कोमल, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अभी ये सारी बातें करने का वक्त नहीं है। प्लीज़ मेरे साथ मेरे कमरे में चलो, मेरे लिए। आशा के कहने पर नताशा अपनी देवरानी को अपने कमरे में ले जाती है और उसे समझाने की खूब कोशिश करती है। कोमल, मैं जानती हूँ कि तुम एक अच्छे घर की लड़की हो और वो भी खुले विचारों वाली। तुमने ऐसा घर परिवार नहीं देखा, इसलिए तुम्हें ऐसे घर में रहने की आदत नहीं है। पर बाबूजी इस घर के बड़े हैं, वो हमेशा सही फैसला लेते हैं। हमें उनके फैसलों की कदर करनी चाहिए। वो जो करते हैं हमारी भलाई के लिए ही तो करते हैं। मैं जानती हूँ दीदी, बाबूजी सब कुछ हमारे लिए करते हैं और हमारा भला ही सोचते हैं, पर कई बार वो कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होते और वो हमेशा अपने फैसले हम पर थोप देते हैं। वो क्यों नहीं हमें थोड़ी फ्रीडम देते? हम इस घर की चार दीवारी में कैद हैं। हम अपने हिसाब से अपनी पसंद का ना कुछ खा सकते हैं, ना पहन सकते हैं। हम अपनी मर्जी से कहीं जा भी नहीं सकते। कोमल, तुम इतना क्यों सोचती हो? एक बार इस घर में, इस घर के माहौल के अनुसार ढालने की कोशिश तो करो खुद को, पर तुम्हें भी आदत हो जाएगी और तुम्हें भी यहाँ अच्छा लगने लगेगा। सच में भाभी, आप ऐसा कह रही हैं? जहाँ तक मुझे पता है आप मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं और आपका सपना था नौकरी करने का, पर इस घर में आकर आप अपने सपने भूल गई और इस घर में नौकरानी बन गई। पर मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं ये भी बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आपका भी दिल करता है कुछ करने का, बाहर जाने का, घूमने का, पर आप इस घर की इज्जत और बाबूजी के चक्कर में कुछ कर नहीं पा रही हैं। पर देखिए, अब बाबूजी के घर में नहीं चलेगी। बड़ों का फैसला बच्चों के लिए हमेशा सही होता है, लेकिन कई बार उनके फैसले बच्चों के लिए एक सज़ा भी बनकर रह जाते हैं। नताशा के समझाने पर भी कोमल नहीं समझती और बगावत पर उतर आती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन कोमल साड़ी के बदले सूट पहन लेती है। अपनी बहू को सूट में देखकर मोहन का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। कोमल बहू, ये क्या पहन रखा है तुमने? क्या तुम भूल गई कि तुम शादीशुदा हो और इस घर की बहू हो? इस घर की बहू सिर्फ साड़ियों में रहती है, वो भी सर पर पल्लू रखकर, और तुम सलवार सूट में घूम रही हो।
बाबूजी, आप बेमतलब में ही छोटी सी बात को इतना बड़ा कर रहे हैं। आखिर सूट और साड़ी में क्या फ़र्क है? मेरे हिसाब से तो सूट ज़्यादा कंफर्टेबल और ढका हुआ कपड़ा है, और मुझे साड़ी पहनना पसंद नहीं है। कपड़े मैं अपने हिसाब से पहन सकती हूँ। इस घर में आपका फैसला चलेगा, लेकिन मेरे ऊपर नहीं। भले ही ये घर आपका है, पर लाइफ मेरी है, तो मैं अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीऊँगी। कोमल भी आज अपने ससुर की नहीं सुनती और अपना फैसला सुनाकर चली जाती है। मोहन बस उसे एकटक देखता ही रह जाता है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि घर का कोई सदस्य उसके खिलाफ गया था। अब इसी तरह से दिन बीत जाते हैं और एक दिन खाना भी कोमल अपने हिसाब का बनाती है। आज ये क्या बना है खाने में? हमने कितनी बार बोला है कि रात के खाने में दाल चावल रोटी सब्जी के अलावा और कुछ नहीं बनेगा। फिर किससे पूछकर ये पराठे खीर हलवा और इतना सब कुछ बन गया? बाबूजी, पूछना क्या था? सबका मन था खीर हलवा पूरी पराठे खाने का, तो मैंने सबकी मनपसंद की चीज़ बना दी। अब खाने के लिए भी क्या फेस्टिवल का मुंह देखेंगी? वैसे भी इस घर में आए मुझे 6 महीने हो गए हैं, और 6 महीने से मैं सिर्फ एक ही खाना खा रही हूँ। बहू, अब तुम अपनी हद पार कर रही हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें अपने घर परिवार और पति से हाथ धोने पड़ जाए। बाबूजी, आप खुद को बदल लीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आप मुझे मेरे घर परिवार पति से अलग करते करते खुद सबसे अलग हो जाए। क्योंकि मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो चुपचाप बैठकर तमाशा देखती रहे। और अभी तो बस शुरुआत हुई है। मुझे अपने लिए लड़ना भी आता है और सही समय पर खुद का स्टैंड लेना भी। कोमल भी अपने ससुर को ईंट का जवाब पत्थर से देकर चली जाती है। समय के साथ साथ धीरे धीरे कोमल अपने ससुर के खिलाफ हो जाती है और घर में मोहन की चलनी कम हो जाती है। ऐसे ही एक दिन नताशा भी कोमल के साथ मिलकर अपने मन की बात अपने ससुर के सामने रखती है। बाबूजी, मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं नौकरी करूं, और इस बार ना मेरे पास एक बहुत अच्छा ऑफ़र भी आया है, तो मुझे आपकी इजाज़त चाहिए ताकि मैं भी नौकरी करने के लिए जा सकूं। कोमल बहू ने इस घर में सभी का दिमाग खराब करके रख दिया है। बड़ी बहू, तुम इस तरह की बातें कैसे कर सकती हो? तुम जानती हो ना, इस घर की औरतें काम नहीं कर सकती, फिर भी तुम इस तरह से इजाज़त लेना चाहती हो, ये जानते हुए भी कि हम इसके लिए कभी नहीं मानेंगे। हाँ बाबूजी, मैं जानती हूँ आप कभी नहीं मानेंगे, लेकिन अब दुनिया आगे बढ़ चुकी है और मेरे घर वालों ने मुझे इसीलिए पढ़ाया था ताकि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। लेकिन इस घर में आकर मैंने सिर्फ आपकी सुनी, आपके हिसाब से जिया, पर अब और नहीं। कोमल बिल्कुल सही है और आप गलत। आपको अपने फैसले, नियम, कायदे, कानून बदलने होंगे। हम सब आपकी इज्जत करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें डरा के रखें और अपने फैसले हम पर थोपें। बाबूजी, माफ़ करना, हम खुद नहीं चाहते कि आपको किसी तरह की कोई ठेस पहुँचे, पर ये आपका अहंकार है और आप अपने अहंकार के चलते सब पर जुल्म कर रहे हैं। इस घर में आपके इन फैसलों की वजह से कोई आपकी ना इज्जत करता है और ना ही आपसे प्यार। बस सब आपसे डरते हैं, इसीलिए आप इस घर से अपना डर ख़त्म कर दीजिए। अगर आप खुद को थोड़ा सा बदलेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपका परिवार आपसे कितना प्यार करता है। कोमल और नताशा इतना कहकर वहाँ से चली जाती हैं। मोहन को आज अपनी दोनों बहू पर बहुत गुस्सा आता है और वो अपने दोस्त विपिन के घर जाता है, जहाँ देखता है कि विपिन की बहुएं जींस टॉप में हैं और नौकरी कर रही हैं, और विपिन को इस बात से कोई एतराज़ नहीं है। विपिन यार, तुमने अपने घर में कोई नियम कायदे कानून नहीं बनाया? तेरे घर में तो कोई अनुशासन ही नहीं है। देख, बहू ने किस तरह के गंदे कपड़े पहने हुए हैं, और ऐसे कपड़े पहनकर वो बाहर से आ रही है। बहू का ऐसे वातावरण में रहना शोभा नहीं देता। यार मोहन, तू किस तरह की बातें कर रहा है? तू एक पढ़ा लिखा आदमी है। समय के साथ हर इंसान को बदलना होता है। मेरी बहू मेरे लिए बेटियां हैं। अगर मेरी बहू की जगह मेरी बेटी होती तो मैं भी उसे इसी तरह की छूट देता। विपिन, घर में अनुशासन का होना ज़रूरी है। ये घर तेरा है, तेरे हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन यहाँ तो क्या यार मोहन, इतने सालों बाद भी एक तो तू पहली बार मेरे घर में आया, बेटे बहू के आने के बाद तेरा आना ही बंद हो गया। पर देख तू कैसी बात कर रहा है। और वैसे भी मेरा ये मानना है कि दूसरों के ऊपर अपने फैसले नहीं थोपने चाहिए। हमारा परिवार जिस चीज़ में खुश है उन्हें वो खुशी दे देनी चाहिए, तभी घर में खुशियाँ और परिवार एक साथ रहता है। अगर हम अपने फैसले उन पर थोपने लगे तो वो हमसे आज़ाद होने लगेंगे, और आज़ादी का मतलब होगा अपने जिगर के टुकड़ों को खुद से दूर करना। अपने दोस्त के घर का एनवायरनमेंट और उसकी बातें सुनकर मोहन अब उन सारी बातों के बारे में सोचता है।
जिसके बाद उसे कहीं ना कहीं महसूस होता है कि वो अपने घर परिवार वालों के ऊपर कितनी ज्यादती कर रहा है। जिसके बाद वो अपने कायदे कानून बदल लेता है और अपने घर के लोगों को उनके हिसाब से जीने की आज़ादी दे देता है। कोमल, बहुत सही कहा तुमने मुझे। इस घर के सभी लोग मुझसे डरते हैं क्योंकि मैं उन्हें डरा कर रखता था। सच में दुनिया बदल गई है, पर मैंने फैसला कर लिया है। अब इस घर के हर व्यक्ति को अपने हिसाब से जीने और रहने का अधिकार है। सब अपने हिसाब से रह सकते हैं। और नताशा बहू, तुम काम कर सकती हो। इतना अच्छा ऑफर हर बार नहीं मिलता। बाबूजी, आप सच में बहुत अच्छे हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आपने भाभी को नौकरी करने की इजाज़त दे दी। थैंक यू बाबूजी, थैंक यू सो मच। और कोमल, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने ही बाबूजी को बदला है। थोड़ी से बदलाव की वजह से मोहन के घर में चारों तरफ खुशी आ जाती है और ये सब कुछ सिर्फ कोमल की वजह से होता है।